सर मैं आपसे अगला सवाल लूँगी कि अक्सर बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, बचपन में सीखने की जिज्ञासा, और ऐसे में बड़े सारे सवाल उनके अंदर आते हैं। कई बार पेरेंट्स उनको डांट कर मना कर देते हैं कि हमसे ये सवाल मत कीजिए, और अक्सर उनकी जिज्ञासा को ना कई बार वो बच्चे अपने सवाल रख भी नहीं पाते अपने पेरेंट्स के डर की वजह से। तो पेरेंट्स कैसे इस तालमेल को बिठाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर? देखिए, आज से 50-60 साल पहले हम गांव में थे, तो गांव में ना रेडियो था, ना अखबार था, ना कोई सड़क थी, ना बिजली थी। तो बच्चे जो है 20 सेंटेंस के अंदर जीते थे। आज गांव के बच्चे के पास भी मोबाइल है, राइट? तो उसके पास पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है जी, राइट? तो अब अगर आप 10 चीज़ें अलग अलग तरह की देख रहे हैं, तो आपका माइंड में किसी ना किसी पॉइंट पर किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन उठेगा। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर आप किससे लेंगे? अगर मान लो वो साइंस का क्वेश्चन है, या ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन है, या इंजीनियरिंग का, एरोनॉटिक्स का क्वेश्चन है, राइट, या पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, तो आपके पेरेंट हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं जानते, राइट? और टीचर भी नहीं जानता। अगर आप स्कूल में भी देखें तो अगर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादातर वो स्कूल में भी और घर में भी बच्चों को फ्रीडम नहीं दी जाती जी। तो उसको कहेंगे तुम ज़्यादा यार वो बन रहा है, बार बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछता रहता, अपना काम करो। तो उसके माइंड का क्वेश्चन तो ख़त्म नहीं हुआ ना उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हुई। और जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे, मान लो आप बच्चे को कहो आप यह चैनल नहीं देखोगे, तो वो ये सोचेगा कि यार इस चैनल में ऐसा क्या है जो मैं ना देखूं। तो जब भी उसको चांस मिलेगा, जब घर में कोई नहीं होगा, वो देखेगा कि ये चैनल मैं देखता हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी, राइट? रिवर्स साइकोलॉजी है। तो हमें ये देखना है कि अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो हम बच्चे से कहें देखो मुझे नहीं मालूम है और मैं मालूम करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। या उसको हम रिसोर्स बताएं, जैसे गूगल एक रिसोर्स है। अगर बच्चा गूगल सर्च करना नहीं जानता है तो आप गूगल पर सर्च करें, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? या इस प्रकार के लोग हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऐसे भी आजकल ग्रुप हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो ग्रुप्स आपको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं और उसका आंसर देते हैं, और आप अपने बच्चे को संतुष्ट कीजिएगा और बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ने दीजिएगा। इससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी और आपसे उसका एक अच्छा रिलेशन बनेगा। जी। तो सर इसी के ऊपर ही ऐड ऑन क्वेश्चन मेरा होगा कि रैशनल थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो जहाँ पर क्रियोसिटी की बात हो रही है वहाँ पर रैशनल थिंकिंग कैसे डेवलप की जा सकती है बच्चे में? देखिए, अगर हम एक ही लाइन पर चलने के लिए बच्चे के माइंड को डेवलप करेंगे कि केवल यही रास्ता ठीक है, तो वो बहुत घातक है, राइट? क्योंकि ये वर्ल्ड जो पूरा है, पूरा संसार एक छोटा ग्राम बन गया, गांव बन गया है। आप जो लोग अमेरिका की कंपनी में नौकरी करते हैं वो इंडिया के गांव में रह रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ इंटरनेट कनेक्शन है, वर्क फ्रॉम होम। अब ये नहीं है कि अमेरिका में जो नौकरी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो अमेरिका में ही रह रहा है, वो किसी भी कंट्री में कहीं भी रह रहा है, राइट? तो रैशनल थिंकिंग का इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो लाइफ के अंदर, जैसे अभी फ्लाइंग कार आने वाली हैं, राइट? आपके घर डिलीवरी ड्रोन से होने वाली है, आपके केस कोर्ट में रोबोट लड़ने वाले हैं, राइट? अगर आप ये कहेंगे कि यार ये चीज़ गलत है, ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो आपकी लाइफ लिमिटेड हो जाती है। तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे परिवार के सिद्धांत, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस और मेरी लाइफस्टाइल किस चीज़ में मुझे ज़्यादा एफिशिएंसी देती है, ताकि मैं अपने जीवन में सफल हूँ और किसी गलत रास्ते पर भटक ना जाऊँ। ये भी अति आवश्यक है। तो बहुत ज़रूरी है कि फ्रीडम ऑफ थिंकिंग दी जाए बच्चे को घर से ही, जिससे कि जब वो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग होगी तो बच्चा अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो सवाल कर भी सकता